इस तस्वीर को आप देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दामोदर नदी में अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियों को विसर्जित कर रहे हैं और अब से 2 से 3 दिन के बाद यानी कि 26 अगस्त को एक और बेटा जो है यहाँ पे अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करता हुआ नजर आएगा। ये हैं सोमेश सोरेन, स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे हैं और ये तारीख निर्धारित हुई है कि 26 अगस्त को रामदास सोरेन की अस्थियों को रजरप्पा स्थित दामोदर नदी में विसर्जित की जाए। ये बहुत ही संयोग कहिए कि एक वक्त आंदोलन के दौरान, झारखंड आंदोलन के दौरान, जब रामदास सोरेन और शिबू सोरेन साथ मिलकर चला करते थे, हालांकि शिबू सोरेन के अनुयायी थे वो रामदास सोरेन, लेकिन फिर भी कई आंदोलन में शिबू सोरेन का रामदास सोरेन ने साथ दिया, साथ रहे, साथ मिले। जेएमएम के कद्दावर नेता माने गए कोल्हान के। और अब उनकी अस्थियों को जब दामोदर नदी में विसर्जित करने का फैसला लिया गया है तो यहाँ से एक संयोग मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि यहीं से, इसी दामोदर नदी से फिर से किसी न किसी रूप में, हो सकता है ऊपर किसी स्वर्ग में, रामदास सोरेन शिबू सोरेन से मुलाकात करेंगे, झारखंड की गाथा को सुनाएंगे, झारखंड के बारे में बताएंगे और जैसे वो आंदोलन के दौरान मिलते रहते थे, अमर होकर भी रामदास सोरेन और शिबू सोरेन फिर मिलेंगे और इस मुलाकात का जरिया होगा दामोदर नदी। और इसीलिए ये फैसला हुआ है कि ये जो हैं रामदास सोरेन के बेटे जाएंगे अपने परिजनों के साथ रामदास सोरेन की अस्थियों को लेकर 26 अगस्त को, और उसके बाद आगे की कई कार्यक्रम होंगे। और यहाँ पे पहले रजरप्पा स्थित दामोदर नदी में उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। फिर जिस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रजरप्पा स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की, दिशोम गुरु के लिए प्रार्थना की, उसी तरह रामदास सोरेन के बेटे भी सोमेश सोरेन जाएंगे रजरप्पा और वहाँ जाकर अपने परिजनों के साथ रामदास सोरेन की अस्थियों को दामोदर नदी में विसर्जित करेंगे। और इस विसर्जन के साथ ही दामोदर नदी की लहरों में अब से चंद दिनों पहले जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियों को विसर्जित किया गया था, तो उस अस्थियों के साथ रामदास सोरेन की अस्थियां भी दामोदर की लहरों में मिलेंगी। फिर दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ चलेंगे। यही है झारखंड अगुआ राज के महानायक और रामदास सोरेन की मुलाकात की कहानी।